और सीपीएम नेता हत्याकांड पर सियासत के बीच मंत्री मिथिलेश ठाकुर सुभाष मुंडा के घर पहुंचे। उनके साथ सत्ताधारी दल के विधायक और नेता भी थे। परिजनों से मुलाकात के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के साथ परिवार की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। नेता सुभाष मुंडा के घर पहुंची सरकार। परिजनों से मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की मुलाकात। हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ सुरक्षा का दिया भरोसा। सीपीएम नेता की हत्या के 5 दिन के बाद सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल सुभाष मुंडा के आवास पहुंचा। सीएम की प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप और जेएमएम विधायक विकास सिंह मुंडा समेत सत्ताधारी दलों के कई नेताओं ने सुभाष मुंडा के घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान मिथिलेश ठाकुर ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी के साथ साथ परिवार की सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया। कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और इन अपराधियों के पीछे जो भी साजिश करता है, जिन एक एक को चिन्हित करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अंतिम मुकाम तक जो सजा जो होनी चाहिए, अधिक से अधिक सजा दिलाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और परिवार की सुरक्षा के लिए, इस इलाके की सुरक्षा के लिए जो भी कदम आगे उठाने होंगे वो भी उठेंगे। सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सामने सुभाष मुंडा के पिता ने कई मांगे रखी। उन्होंने हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के साथ साथ दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। सुभाष मुंडा के पिता ने मुख्यमंत्री से समय की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वे सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं कि जितना शीघ्र से शीघ्र हो मेरा बेटा का न्याय हो और जितना जल्दी से जल्दी जो है सो आरोपी को गिरफ्तार करे, चाहे जैसे भी हो, चाहे तो जैसे भी करना पड़े, लेकिन जल्दी से जल्दी मतलब उठाना, मतलब जो है सो गिरफ्तार करे और उसको कड़ी से कड़ी एकदम सजा दे, यहाँ तक कि फांसी का सजा की हम मांग करते हैं उनको। 26 जुलाई को सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या। दलादली चौक के पास पार्टी दफ्तर में घुसकर अपराधियों ने मारी थी गोली। सुभाष मुंडा की हत्या पर फूटा था लोगों का गुस्सा। 27 जुलाई को रांची बंद का किया गया था आह्वान। 27 जुलाई को बाबूलाल मरांडी ने की थी पीड़ित परिजनों से मुलाकात। 29 जुलाई को सुभाष मुंडा के घर गए थे रघुवर दास, सीबीआई जांच की मांग। हत्याकांड के खिलाफ मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी ने किया था प्रदर्शन। सुभाष मुंडा हत्याकांड की जांच के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन हत्याकांड के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जमीन माफियाओं से पूछताछ की, लेकिन अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता शाहनवाज अख्तर बने हुए। शाहनवाज, सीपीएम नेता हत्याकांड 26 जुलाई को हुई और 5 दिन बीत चुके हैं, हालांकि अब तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। हाँ, बेशक इसमें जो मेन फैक्टर ये है कि सोच समझकर, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है। एक जन नेता जो 2-3 चुनाव लड़ चुका है और काफ़ी रोब दबदबा है उसके क्षेत्र में, उसको लोग बहुत प्यार करते हैं, उसकी मर्डर का मामला है। और अगर किसी को गलत ढंग से, किसी के शक शुबे पर, किसी के बयान पर अगर गिरफ्तार कर दिया जाएगा तो मामला और ज़्यादा उलझ सकता है, जिससे जो ओरिजिनल जो कातिल हैं या उसके पीछे के जो लोग हैं, मास्टरमाइंड है, उनको साफ बच कर निकल जाने का मौका मिल सकता है। इसलिए पुलिस काफ़ी सोच समझ कर कदम उठा रही है। मुझे जहां तक जानकारी है कि बिल्कुल पुलिस के हाथ उनके गिरबान तक पहुंच चुके हैं। अगला 24 घंटा काफ़ी क्रूशल है और इसका खुलासा जब होगा तो अब लोग चौंक जाएंगे और मामला वही हो सकता है जो उसका बढ़ता हुआ राजनीतिक कद और ज़मीन दलालों की बढ़ती हुई आकांक्षा, ये दोनों का टकराव सुभाष मुंडा की हत्या का कारण बना है, ऐसा माना जा रहा है। और कुछ नाम भी हवा में आने लगे हैं, तैरने लगे हैं। और एक 1.5 साल पहले एक वहीं पर उसी क्षेत्र में एक और भूमाफिया की जो हत्या हुई थी, उससे और इस हत्या की कड़ी जुड़ती हुई मिल रही है। बहरहाल इंतज़ार करना चाहिए। आज सरकार के प्रतिनिधिमंडल
ने मुलाकात की सुभाष मुंडा के माता पिता से, और पिता ने भी यही बात दोहराई कि उनको चैन तभी मिलेगा जब उनके पुत्र का हत्यारा सलाखों के पीछे होगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चलाकर कम से कम फांसी जब तक नहीं मिलेगी उनको चैन नहीं आएगा। बहरहाल मंत्री मिथिलेश ठाकुर वहां पहुंचे, राजेश कच्छप विधायक, विकास मुंडा विधायक, स्थानीय समाजसेवी नेता अजय नाथ शाहदेव भी पहुंचे और सब लोग, पूर्व सांसद वहां पर रामटहल चौधरी पहले से मौजूद थे, वो भी रुके रहे और उन्होंने भी मुलाकात की प्रतिनिधिमंडल से। और साफ तौर पर मिथिलेश ठाकुर ने वहां पर मुख्यमंत्री का संदेशा बताया कि मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं और ग्रामीण एसपी के तौर पर एक युवा आईपीएस अफसर ने ज्वाइन किया है एक दिन पहले ही, और उनको इस काम में लगाया है। हालांकि पहले से ही एक टीम इसमें एसआईटी गठित की जा चुकी है पुलिस मुख्यालय द्वारा, और उसका नेतृत्व कमिश्नर स्तर के, आईजी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं, और सिटी एसपी, 2 डीएसपी और 2 आईपीएस अधिकारी उस एसआईटी के सदस्य हैं। जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तकनीक है हत्याकांड का खुलासा करने के लिए, मोबाइल सर्वेलांस और सारी चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, एक बार फिर दोहराता हूं कि इसको बहुत ही गंभीरता से पुलिस ने लिया हुआ है और सरकार ने भी लिया हुआ है। बस कभी भी इसका खुलासा हो सकता है। जी शाहनवाज, हत्याकांड पर सियासत के बीच हमने देखा कि पिछले दिनों रघुवर दास ने उनके आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की थी, उसके बाद बाबूलाल मरांडी उनके आवास पर गए और आज भी मंत्री मिथिलेश ठाकुर और सुभाष मुंडा उनके आवास पर पहुंचे थे। और इन सबके बीच एक कॉमन बात ये रही कि उनके पिता ने, यानी कि सुभाष मुंडा के पिता ने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। तो क्या लगता है, इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो भी सकती है या नहीं हो सकती है? हाँ, उन्होंने ऐसा कहा तो है कि सीबीआई जांच हो या जो हो, उनका सीधे सीधे लक्ष्य यही है कि जो हत्यारा है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पूरा का पूरा जांच का खुलासा, उस कांड का खुलासा हो कि इसके पीछे कौन था, क्या कारण बने और किसने मरवाया। क्योंकि इतना तो साफ है कि ये बाहर से बुला करके भाड़े के अपराधी हो सकता है कि इस कांड को उन्होंने अंजाम दिया हो, क्योंकि पुलिस भी किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाह रही है। लेकिन एक बात और इसमें एडिशनल करना ज़रूरी है कि जो ज़मीन दलाल, ज़मीन के जो कारोबारी हैं, जो इस वक्त पूरे परिदृश्य में, पूरे स्टेट में उनका वर्चस्व हुआ पड़ा है। देखिए, एक बहुत दिलचस्प एंगल होता है, सीए ऑफिस, स्थानीय थाना और ये ज़मीन के जो स्थानीय दबंग दलाल होते हैं, इन तीनों के दरवाजे पर ड्राइंग रूम में हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। किसी न किसी बड़ी ज़मीन की डीलिंग होती रहती है और इसमें लाखों करोड़ों की हिस्सेदारी होती है। अभी एक नया एंगल इसमें शामिल हुआ है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम के जो इतने जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं जो जेल में बंद हैं, अमन साहू, अमन सिंह जैसे और बहुत सारे नाम हैं, डब्लू सिंह, ये सारे लोगों के भी कहीं न कहीं जो ज़मीन की जो बड़ी डीलिंग होती है उसमें उनका भी हिस्सा मांगते हैं वो लोग। तो हो सकता है कि कोई किसी बड़ी ज़मीन की कोई सौदेबाजी चल रही हो, उसमें हिस्सेदारी की बात आ गई हो, उसमें विवाद हुआ हो और जब नहीं दे रहे तो वो लोग हत्या इसलिए करवाते हैं कि 4 लोग और जो इस कारोबार में हैं वो आसानी से उनको हिस्सा पहुंचाते रहें। वो आपको याद होगा कि पिछले 10 दिन पहले ही एक कमरुल अंसारी नाम के एक व्यक्ति, जो समाजसेवी भी हैं, ज़मीन के कारोबार में भी उनका है रोल, उन पर भी गोली चलाई और बाकायदा पहले धमकी दी, उनका ऑडियो टेप भी वायरल हुआ है। तो ये सब कुछ है, बहुत दिलचस्प निकल कर आएगा जब ये होगा। पुलिस ने लेकिन अभियान चला करके ज़मीन दलालों की सूची अदालत को भी सौंपी है और थाना आधार पर उस एरिया में सक्रिय 3 मुकदमे जिन पर हैं उन सबको कॉल करके उनसे शपथ पत्र भरवाया है, उनके मोबाइल कॉल लॉग का डिटेल लिया है और उन सबको चेतावनी देके छोड़ा है कि आपकी एक एक एक्टिविटी हमारी नज़र में है, कहीं से कुछ अगर ऐसा होता है तो फिर आप भी बच नहीं पाएंगे। अगर आपके क्षेत्र में किसी की हत्या होती है, किसी से रंगदारी मांगी जाती है, तो कुल मिलाकर के
बहुत दुखद है सुभाष मुंडा का जाना, लेकिन उन्हीं के हो सकता है कि उनके खून के कीमत के तौर पर पूरे स्टेट में अमन व अमान फैले जी। और ये जो चल रहा है जमीन भूमाफिया, गैंगस्टर, पुलिस और ये जो सीओ ऑफिस की जो दलाली है, ये सब कुछ में कमी आए ताकि कुछ और जाने, आगे जो जाने वाली हैं वो बच जाएं। जी शाहनवाज, आपसे अंतिम सवाल होगा मेरा कि जिस तरीके से अगर हम उनके परिजनों की बात सुने तो उनके पिता ने कुछ मांगे रखी है। पहली मांग तो कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द जो आरोपी उनकी गिरफ्तारी हो, दूसरी मांग कि उन्हें और उनके परिवार वालों को सुरक्षा दी जाए, और तीसरी मांग उन्होंने आज रखी है। जब मंत्री मिथिलेश ठाकुर उनके आवास गए थे तब उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से पर्सनली मिलना चाहते हैं और इस पूरे मसले पर वे बातचीत करना चाहते हैं। हाँ, बेशक इन्होंने साफ तौर पर ये मांगे रखी और एक्सक्लूसिवली हमने ही उनसे बातचीत भी की, उनकी मांगों को सरकार और जनता तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री कभी भी उनसे मिलने जा सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में जो सब तरह के आकलन हैं, लेकिन एक बात तो है कि वो संवेदनशीलता में उनके कोई कमी नहीं है। हाँ, वो जाना चाहते हैं तो ठोस कुछ कार्रवाई के बाद जाना चाहते हैं ताकि उनके पिता के आंसू को पोंछ सकें, उनको ये बता सकें कि आपके बेटे के कातिल तक हमारे पुलिस के हाथ पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री वहां जाएंगे। आज मिथिलेश ठाकुर ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने ही हमें यहाँ पर भेजा है और पहली प्रायोरिटी है आपके बेटे के कातिल को हवालात के पीछे पहुंचाना, और उसके पीछे के जो सरगना है, मेन बात तो सिर्फ कातिल तक पहुंचने की नहीं है, क्योंकि कातिल तो भाड़े के ही होंगे, लेकिन उनके पीछे जो असल मास्टरमाइंड है और किसकी जमीन, कौन था खरीदार, ये जब तक पता नहीं चल जाता है, इसमें थोड़ा समय लग रहा है। बात काफी संवेदनशील मामला है। एक आदिवासी नेता की हत्या हुई है और आदिवासी सेंटिमेंट बहुत ही सेंटिमेंटल लोग होते हैं, इसलिए बहुत ही गंभीरता के साथ इस पर काम किया जा रहा है और इसको जरूर इसका खुलासा होगा, ये मंत्री महोदय ने भी कहा और मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचाई है और मुख्यमंत्री जरूर जाएंगे उस परिवार से मिलने के लिए। ये भी आज की पूरी बातचीत में मुझे महसूस हुआ। चलिए शाहनवाज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं कि सीपीएम नेता हत्याकांड पर सियासत के बीच आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर वहां पहुंचे थे और उनके परिजनों ने, सुभाष मुंडा के परिजनों ने कई मांगे रखी है सरकार के समक्ष। अब यह देखने वाली बात होगी कि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से क्या कुछ रुख अपनाया जाता है। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।